अस्सलाम वालेकुम। मुझसे बहुत सी मदर्स आके पूछती हैं कि ऑटिज़म की काज़ क्या है, क्या वजूहात हैं कि बच्चों को ऑटिज़म है। इनकी शरह कुछ सालों में तो बहुत ज़्यादा हो गई है और इसके अलावा ये लड़कों में इसकी रेशो ज़्यादा है और लड़कियों में कम है। इसकी रीज़न्स डिफरेंट है और कोई एक भी इसकी कॉज जो है वो डिफ़ाइंड नहीं है कि किसी एक वजह से ऑटिज़म होता है। इसकी डिफरेंट वजूहात हैं। इसकी कुछ वजूहात जो है जेनेटिक्स होती हैं और कुछ वजूहात जो हैं वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं और दिन ब दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। इवन के पहले ये इतने ज़्यादा केसेस नहीं देखे जाते, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा केसेस हो गए हैं। इसकी वजूहात जैसे जेनेटिक्स भी हो सकती हैं कि आपकी फैमिली में से किसी को ऑलरेडी कोई इस तरह का डिसऑर्डर हो सकता है तो बच्चे में आ गया है, या कोई जीन्स में म्यूटेशन हो गई है, या कोई और भी क्रोमोसोमल कोई भी जो फैक्टर है वो हो सकता है। इसके अलावा मोस्टली इसके ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। जो सबसे स्पेसिफिक फैक्टर है ना, जो पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप है ना, वो लिमिटेड हो गया हुआ है। हम जिसकी एक सबसे जो ज़िंदा एग्जांपल है वो मोबाइल का एक्सेस यूज़ है। पेरेंट्स के पास टाइम ना होने की वजह से पेरेंट्स ने बच्चों को मोबाइल की यूजेज ज़्यादा कर दी है, जिसकी वजह से पेरेंट और जो चाइल्ड है उसका रिलेशन बहुत जो है ना वो वीक हो गया है, जिसकी वजह से ये ऑटिस्टिक जितनी भी फीचर्स हैं, जितनी सिम्टम्स हैं, जिसमें सेल्फ प्ले करना, अपनी ही वर्ल्ड में रहना, कॉर्नर की तरफ देखना, या जितनी आई कांटेक्ट ना देना, नेम पे रिस्पॉन्स ना करना, और ओब्वियसली ये सारी जो सिम्टम्स है ना, ये सारी इसी वजह से हैं कि हमने इस रिलेशनशिप को ख़राब कर दिया है, वीक कर दिया है। और जब हमें पता चलता है तो हम काफ़ी पीछे चले गए होते हैं। इसके अलावा इसकी इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और भी हैं, जैसे कि हमारी जो हम फूड ले रहे हैं उसमें क्या क्या मिस्टेक्स हम कर रहे हैं, वो मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। जंक फूड का ज़्यादा यूज़ करना, इसके बाद प्रिजर्व फूड का ज़्यादा यूज़ करना, उसके बाद जो है और ऐसी चीज़ें जो कि बच्चों के लिए उसकी ब्रेन ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं है, उसका यूज़ ज़्यादा करना। इस खुराक है, फिर टीवी का, मोबाइल का और मल्टीमीडिया का यूज़ ज़्यादा है, फिर बच्चों को टाइम ना देना, ये भी कॉज हो सकती है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है मदर की मेंटल हेल्थ, मदर की फ़िज़िकल हेल्थ, ये भी बहुत मैटर करती है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो मदर्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लें तो भी बच्चों में इस तरह की सिम्टम्स देखने में आई हैं। लेकिन इन द एंड तो यही है कि इसकी कोई स्पेसिफिक काज नहीं है। जो कॉज है वो डिफरेंट है और हर बच्चे की डिफरेंट होती है। कुछ फैमिली स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि बच्चे में सिम्टम्स आनी शुरू हो जाती हैं, कुछ बच्चों में अवॉइडेंस होती है, कुछ मोबाइल का यूज़ होता है, कुछ पेरेंट्स के रिलेशनशिप्स होते हैं, जेनेटिक्स होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, क्लाइमेट फैक्टर्स होते हैं, और जिस तरह का इन्वायरमेंट हमने बच्चों को दिया होता है अगर वो प्रोवाइड ना हो तो बच्चे इस तरह के सिम्टम्स शो कर लेते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आपको आपके बच्चे की कॉज़ का पता होना चाहिए कि इसकी कॉज़ क्या है, और ये जो फैक्टर्स हैं ये बच्चे के ऑटिज़म के जो लेवल्स हैं, सिविरिटी लेवल्स, उनको भी प्रमोट करते हैं। थैंक यू।